एक लड़के ने लड़की से कहा, जानू, मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा तो तुम्हें एक फूल भी दूंगा। लड़की ने कहा, तो फिर गोभी का फूल ले आना, तुम्हारे प्यार का इजहार भी हो जाएगा और हमारे घर का सालन भी बन जाएगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कंवारी अवाम का मुतालबा हुकूमत से दरख्वास्त है कि बिजली बेशक ना दें, लेकिन हाथ से हवा देने वाले पंखे के लिए बीवी जरूर दें। वो लड़कियां भी हैरून्स की डीपी लगाकर फेसबुक पे नखरे दिखा रही होती हैं, जो अपनी शॉपिंग लिस्ट में सबसे पहले लिखती हैं, एक जुओं वाला शैम्पू। एक लड़की एक लड़के से कहने लगी, कौन सा इंटरनेट लगवाया हुआ है? लड़का बोला, पीटीसीएल। लड़की बोली, महाना क्या देते हो? लड़का बोला, गालियां। लड़की बोली, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। लड़का बोला, क्या नमाज पढ़ती हो? लड़की बोली, नहीं। लड़का बोला, जो अपने रब की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी? सुबहान अल्लाह, लड़के नेक हो गए। घर वालों को डर है कि ये लड़का कहीं लव मैरिज ना कर ले। अब उनको क्या पता कि लड़के को कोई रिप्लाई तक नहीं मिलता। उस बहन को भी कभी नाराज ना करें जो रात के 3 बजे भी आपके एक मैसेज पर गेट खोलकर आपको अम्मी अब्बू की पिटाई से बचा लेती है। कुछ लोग जितना मर्जी खाएं मोटे नहीं होते, और एक हम में ऑनलाइन पिज्जा की कोई फोटो भी लाइक कर दें तो 1 किलो वजन बढ़ जाता है। औरत को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता सिवाय रंग गोरा करने और बाल लंबे करने वाले इश्तिहार के। एक पठान तंदूर वाले के पास गया और बोला, 2 रोटियां लगा दो। तंदूर वाला बोला, 2 मिनट ठहर लगा देता हूँ। पठान तंदूर वाले को गुस्से से कहने लगा, जल्दी से 2 रोटियां लगा दो। तंदूर वाला बोला, 2 मिनट सब्र कर लगा देता हूँ। पठान कई मिनट इंतजार करने के बाद बोला, जल्दी 2 रोटियां लगा दो वरना मैं गुस्से का बहुत तेज हूँ। तंदूर वाला बोला, अगर तू इतना गुस्से वाला होता तो घर में बीवी से 2 रोटियां लगवा लेता। जज बोला, क्या सबूत है कि तुम गाड़ी तेज नहीं चला रहे थे? मुलजम बोला, जनाब मैं ससुराल से बीवी को लेने जा रहा था। जज बोला, केस खत्म, रिहा करो इस मासूम को। जज गवाह से कहने लगा, क्या तुमने गोली को बंदूक की नाली से निकलते देखा था? गवाह बोला, नहीं जनाब, सिर्फ आवाज सुनी थी। जज बोला, न काफी शहादत, बैठ जाओ। गवाह पीछे सीट पर बैठने को मुड़ा और जोर से हंस दिया। जज बोला, तुम्हें तौहीन अदालत के जुर्म में सजा होगी। गवाह बोला, क्या आपने मुझे हंसते हुए देखा? जज बोला, नहीं, सिर्फ आवाज सुनी थी। गवाह बोला, न काफी शहादत, माई लॉर्ड। औरतें जितना मर्जी लींबू पानी, रूह अफ़ज़ा, लस्सी पी लें, लेकिन उनके कलेजे को ठंड शोर से बहस करके ही पड़ती है। एक सेठ ने होटल से रुखसत होते हुए वेटर को 5 रुपए टिप दी और कहा, मेरी सेहत के लिए दुआ करना। वेटर ने फौरन जवाब दिया, जनाब पिछली दफा तो आपने 10 रुपए दिए थे। सेठ बोला, हाँ मुझे याद है, लेकिन अब मेरी सेहत पहले से बेहतर है। पहला आदमी दूसरे आदमी से कहने लगा, मेरा जिक्र अखबार में आया है। दूसरा आदमी बोला, क्या लिखा है? पहला आदमी बोला, लिखा है कि मुल्क की आबादी 20 करोड़ होगी है और ज़ाहिर है कि उस 20 करोड़ में मैं एक भी हूँ। एक पठान गलती से न्यूज़पेपर का चीफ एडिटर बन गया। उसने खबर की हेडलाइन दी, बीवी ने धमाका। चीफ एडिटर ने कहा, ये तुमने हेडलाइन क्या दी? पठान बोला, सर मैंने खबर को आसान अल्फाज में लिखा है। चीफ एडिटर बोला,
अच्छा, असल खबर क्या थी? पठान बोला, मियाँ वाली में धमाका। मोहब्बत करके धोखा खाने से बेहतर है मेरे साथ चलें। हम गोलगप्पे, पिज्जा और चॉकलेट खाएंगे और चाय पियेंगे, वो भी आपके पैसों से। शेख बोला, अब्बू आज 5 रुपए के 3 प्याज लाया हूँ। बाप बोला, शाबाश मेरा बेटा, लेकिन 5 रुपए का तो एक ही प्याज आता है। शेख बोला, प्याज वाले ने तो एक ही दिया था, एक मैं उठाकर भाग आया और एक उसने मुझे पीछे से मार दिया, हो गए ना 3। एक सरदार बम से खेल रहा था। दोस्त ने कहा, अरे पागल, तुम बम से खेल रहे हो, अगर ये फट गया तो? सरदार ने कहा, फट गया तो कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा भी है। मर्दमशुमारी करने वाले एक मिरासी के घर गए। उन्होंने मिरासी से पूछा, तुम्हारे घर में कितने बंदे हैं? मिरासी बोला, मैं। मर्दमशुमारी वालों ने पूछा, तो क्या और कोई नहीं है? मिरासी बोला, बाकी तो सब चवल हैं, बंदा एक मैं ही हूँ। एक सरदार डॉक्टर बन गया। उसके पास एक मरीज आया और बोला, डॉक्टर साहब, मैं रोजाना जब सुबह उठता हूँ मेरी कमर में बहुत दर्द होता है। सरदार ने कहा, अरे पागल, सुबह उठने से दर्द होता है, तू सुबह उठता ही क्यों है? दोपहर को उठा करो। एक लड़की अपने आशिक की कब्र पर रो रही थी। मौलवी बोला, क्यों रोती हो? लड़की बोली, मरते दम तक मुझसे चुम्मी मांगता रहा, मगर मैंने ना दी। मौलवी बोला, तुम मुझे दे दो, मैं पढ़ के बख्श दूंगा। लड़की बोली, हराम दिया, ए चुम्मी ये कोई जुमे रात दी रोटी नहीं। पठान बोला, मैंने मोबाइल में गाने डाउनलोड करवाने हैं। दुकानदार बोला, अच्छा कार्ड है? पठान बोला, कौन सा कार्ड? दुकानदार बोला, मेमोरी कार्ड। पठान बोला, नहीं वो तो नहीं है, शनाख्ती कार्ड है। एक शेख ने बकरा ईद के 6 माह बाद ख्वाब देखा कि जन्नत में सब बकरे खेल रहे हैं मगर उसका बकरा बैठा हुआ है। उसने अपने बकरे से पूछा, ओए तू क्यों नहीं उठ के खेलता? बकरा बोला, शेख साहब, मेरी एक टांग अभी तक आपके फ्रीजर में पड़ी है, मैं 3 टांगों के साथ कैसे खेलूं? शेख बोला, बेटा दरवाजे पर कौन है? बेटा बोला, स्विमिंग पूल के लिए चंदा मांग रहे हैं। शेख बोला, क्या देने लगे हो? बेटा बोला, 1 गिलास पानी। शेख बोला, शाबाश, साथ वालों के नलके से देना। आज से 10 साल बाद जब किसी का इंतकाल होगा तो लोग इस तरह ताजियत करेंगे। ताजियत का नया अंदाज। रिक्वेस्ट कबूल कर लेता था, कभी अपने कमेंट से किसी को तकलीफ नहीं देता। मरहूम बहुत अच्छा इंसान था, हमेशा ऑनलाइन रहता था। उसकी पोस्ट बड़ी जानदार थी और बड़े दिल का मालिक था, कभी किसी को ब्लॉक नहीं किया। अमीर गरीब दोस्त अहबाब सबकी पोस्ट दिल खोर कर लाइक करता था, हर ग्रुप का नंबर था। हैरानी की बात यह है कि मरते वक्त भी ऑनलाइन था। एक दिन लड़की ने लड़के से सवाल किया, तुम मेरा साथ कब तक दोगे? लड़का इस बात पर रो दिया और अपने आंसू का एक कतरा समुद्र में फेंक कर बोला, जब तक तुम ये आंसू का कतरा ढूंढ न लो। इस बात पर समुद्र भी रो दिया और बोला, ओए पाकिस्तानियों, तुम इतनी फनकारियां कहाँ से सीख कर आते हो? एक आदमी पानी में डूब रहा था। उसने कहा, अगर मैं बच गया तो चावलों वाली देग दूंगा। थोड़ी देर में वो पानी से बाहर आ गया। जैसे ही बाहर निकलने लगा तो बोला, केड़ी देग? कह ही रहा था कि दोबारा गिर गया तो बोला, मैं पूछ रहा था कि केड़ी देग, मीठे चावलों वाली या नमकीन? एक पठान शराब से तंग आ गया और खाली बोतलें तोड़ने लगा। एक बोतल तोड़ी, बोला, तेरी वजह से मेरी नौकरी गई। दूसरी बोतल तोड़ी, बोला, तेरी वजह से मेरा घर तबाह हुआ। तीसरी तोड़ी, बोला, तेरी वजह से मेरी बीवी छोड़ के चली गई। चौथी बोतल उठाई तो वो भरी हुई थी। पठान ने उसे उठाकर एक तरफ रखा
और बोला, तू साइड ते हो जा, तेरा कोई कसूर नहीं। चोर बोला, मैं तंग आ गया हूँ, तुम हमेशा मेरा घर मेरी कार मेरा मेरा करती रहती हो, कभी हमारा भी कहा करो। अब अलमारी में क्या ढूंढ रही हो? बीवी बोली, हमारा दुपट्टा। एक सरदार बहुत परेशानी की हालत में डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने पूछा, सरदार जी क्या बात है? सरदार ने कहा, मैंने अपना अंगूठा कटवाना है। डॉक्टर ने पूछा, वो क्यों? सरदार बोला, मैं शिनाख्ती कार्ड बनवाने गया तो उन्होंने कहा, इस पर तुम्हारा अंगूठा लगेगा। बेटा अनपढ़ बाप से कहने लगा, मुझे जुर्माना हो गया है। बाप बोला, वो कैसे? बेटा बोला, मैं स्कूल में लेट गया था। बाप बोला, नलायक, मैं स्कूल में तुझे लेटने के लिए भेजता हूँ या पढ़ने के लिए? एक सरदार सीएनजी स्टेशन गया, वहां लिखा था, यहाँ मोबाइल फोन इस्तेमाल करना मना है। सरदार ने सारे दोस्तों को फोन करके कहा, मुझे फोन ना करना, मैं सीएनजी स्टेशन में हूँ। एक चोर अपनी बीवी से कहने लगा, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। बीवी बोली, कितनी? चोर बोला, इतनी कि अगर आप बेड पर बैठे तो मैं सोफे पर बैठूंगा। बीवी बोली, अगर मैं सोफे पर बैठ गई तो? चोर बोला, तो मैं फर्श पर बैठ जाऊंगा। बीवी बोली, और अगर मैं फर्श पर बैठ गई तो? चोर बोला, तो मैं एक गड्ढा खोद कर उसमें बैठ जाऊंगा। बीवी बोली, अच्छा अगर मैं गड्ढे में बैठ गई तो? चोर बोला, मैं उस गड्ढे में मिट्टी डाल दूंगा, क्योंकि आपको इज्जत राह से नहीं आ रही। सरदार ने अपने मुलाजम को एक खत दिया और कहा, यह मेरी मशूका को देकर आओ। मुलाजम ने खत देखा और कहा, सर इस पर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। सरदार ने कहा, कोई बात नहीं, तुम देकर आओ, मशूका मेरी अनपढ़ है। पठान की माँ पठान से बोली, बेटा तुम रात को सोते भी लेट हो और जागते भी लेट हो। पठान बोला, अम्मा जी जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए हम सोते भी लेट हैं और जागते भी लेट हैं। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिल आजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें, ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।